मुस्लिम एजुकेशन कमेटी सांगली के दिले आहेत परफॉर्मन्स मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की जेरी निगरानी। आज यहाँ पर 2023-24 के लिए 10वीं जमात उर्दू और मराठी मीडियम के तलबा का यहाँ पर इसको कोई लफ्ज कोई नाम हमने नहीं दिया, कोई सेंड ऑफ या कोई जिसका ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बोर्ड के प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम सब कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ जरूरी हिदायत दे करके उनकी आज यहाँ पर रुखसती का प्रोग्राम रखा गया है। तो कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। तो इसको किसी भी तरह का अलगाई जलता निरोध समारंभ ऐसा कोई रूप हमेशा न देते हुए एक गाइडेंस के तौर पर कुछ जरूरी हिदायत दे करके तुमको घर में पढ़ाई करने के लिए भेजना है, तो मकसद समझ लीजिए। तो उसके लिए तो आज इस प्रोग्राम में हम यहाँ तक मौजूद हैं। तो हमारे रिवायत के मुताबिक इसकी शुरुआत हम तिलावत कलाम से करने जा रहे हैं। शुरू तेरे नाम से है इब्तदा मेरी, शुरू तेरे नाम से है इब्तदा मेरी, तू ही कामयाबी दे ये दुआ है मेरी। तिलावत कलाम पाक से 10वीं जमात के तालिब इल्म अफान मातवर आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। इसके बाद आज के प्रोग्राम की मुख्तसर नौइयत पेश करने के लिए हमारे स्कूल के सुपरदर जनाब इनामत सर में गुजारिश करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम की मुख्तसर नौइयत इसके साथ साथ अपने ख्यालात का इजहार भी उसके साथ वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज अचानकपणे या ठिकाणी आपल्याला बोलावलं गेलं। मागील पूर्ण महिनाभर शेड्यूल पॅक असल्यामुळं आपल्याला पूर्वकल्पना न देता आज या ठिकाणी जे 10वीचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी निरोप समारंभ किंवा सदिच्छा समारंभ। निरोप म्हणजे निरोप द्यायचा आहे। निरोप कुणाला देतो आपण? एखादी व्यक्ती जर एका घरातून दुसऱ्या घराकडे जात असेल, मुलगी सासरी जाते, मात्र आता तुम्ही दुसरीकडे जाणार नाही कुठं, त्यामुळं मुलं कुठं जात नाही थोडं तर एक शुभेच्छा देण्यासाठी हा जो आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला गेला। 10वी हा आपल्या आयुष्यातील एक महत्वाचा टप्पा असतो, कारण यावर्षी एखादा टर्निंग पॉइंट आपल्याला मिळू शकतो। 10वी नंतर मला काय बनायचंय, काय व्हायचंय, हे 10वी पर्यंत जी काही आपण स्वप्न बघत असतो ते स्वप्न साकारायचं हे आपलं शेवटचं वर्ष असतं। तरी या परीक्षेला आपल्याला सामोरं जात असताना आपल्या अपेक्षेपेक्षा
काही जणांना जास्त गुण मिळतील, काही जणांना कमी गुण मिळतील, परंतु आपल्या समोर आपलं एखादं ध्येय असणं महत्वाचं आहे. कशाही पद्धतीने मला माझं ध्येय गाठायचं आहे. मग त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या मार्गाने जावं लागेल. त्या मार्गाचा वापर करून आपल्याला त्या ठिकाणी पोहोचायचं. मात्र ध्येय कसे असावे? आपल्याला पेलण्यासारखे असावेत, आपल्याला त्याच्यामध्ये आवड असावी, आपल्याला त्याच्यामध्ये रस असावा. नाहीतर असं होतंय की आम्ही वर्गामध्ये विचारलं की तुला मोठं होऊन काय व्हायचं आहे, तर आपण सहज म्हणतो मला डॉक्टर व्हायचं. आणि आपणच डॉक्टरकडे गेलो की सुई बघितली की आपल्या रडू येते. रक्त सुई टोचताना रक्त बघितले चक्कर येते, खाली पडतो आपणच. मग पुढे डॉक्टर झाल्यावर आपण काय करणार? इंजिनियर व्हायचं आहे, एखादा वकील व्हायचा आहे. तर हे सगळं करत असताना माझं ध्येय मला गाठायचं आहे एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. आणि त्यामध्ये आपल्याला आवड पाहिजे. आणि याचा अर्थ असा नव्हे की आता जर डॉक्टरकडे गेल्यानंतर चक्कर येत असेल तर नंतर आपण डॉक्टर होऊ शकत नाही, असं नाही. होऊ शकतो, त्याला काही नाही. हे आपलं एक वय असतं, त्या वयानुसार ते होत असतं. परंतु कुठल्याही कामामध्ये आपल्याला ध्येय पाहिजे. असं म्हणतात की सोच बदलो सितारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे. आपली जशी आपली बघण्याची दृष्टी असेल, आपला दृष्टिकोन असेल, त्या पद्धतीने आपले सितारे बदलतात. सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे. त्याच्यामधून आपल्याला काहीतरी बोध घ्यायचा आहे. सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे. साहिल पे जाने के लिए, साहिल म्हणजे एखाद्या नदीचं काठ असेल, आपल्याला पलीकडे जायचं असेल. साहिल पे जाने के लिए कश्ती मत बदलो, कश्ती का रुख बदलो. आपण वेगवेगळ्या इकडे जायचं, अर्ध जायचं, त्याचं नाव बदलायचे, दुसऱ्या नावात बसायचं, असं न करता त्याचा मार्ग बदलून आपल्याला त्या ठिकाणी पोहोचायचं. तर आजच्या वेळेला या प्रसारामध्ये एवढे मनोगत व्यक्त करतो. आणि तो आज के प्रोग्राम की प्रस्तावना और अपना मनोगत एक साथ इनामदार सर ने पेश किया है. अभी यहाँ पर बैठे हुए उर्दू और मराठी मीडियम के दोनों मीडियम के बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है तो उसके लिए दिक्कत आने के लिए वगैरह कुछ मौका नहीं है. लेकिन आज जो भी अपने ख्यालात हैं पूरे तमाम बच्चों की तरफ से एक बच्चा कोई भी आ जाए, उर्दू से या मराठी से, आ जाएगा. वेरी गुड. सूर्यासारखे तडपुनी जावे क्षितिजावरुनी जाताना, सूर्यासारखे तडपुनी जावे क्षितिजावरुनी जाताना, दगडालाही पाझर यावा निरोप शेवट घेताना, दगडालाही पाझर यावा निरोप शेवट घेताना. सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय शिक्षक आणि निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमासाठी जमलेल्या माझ्या सर्व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आजच्या या प्रसंगी माझे मनोगत तुमच्या समोर सादर करण्यासाठी मी उभी आहे. आज एका डोळ्यात हसू तर दुसऱ्या डोळ्यात आसू आहे. आपला या शाळेचा शैक्षणिक प्रवास आपण येथे पूर्ण करीत आहोत. शिक्षणाचा हा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण केला तर नक्कीच आनंद आहे. परंतु त्याच वेळी ही शाळा, हे मित्र, हे मैत्रिणी, हे शिक्षक यांचा निरोप घ्यावा लागतो आहे, याचे दुःख देखील आहे. मी या व्यासपीठावरून तुमच्या समोर उभी राहून बोलते आहे. हे असे बोलायला मी याच शाळेत शिकले. ज्याप्रमाणे एका मातीच्या गोळ्याला कुंभार आकार देतो, अगदी तसेच या शाळेने इथल्या शिक्षकांनी माझ्यासाठी कितीतरी विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला आकार दिला आहे. आई वडिलांप्रमाणे त्या शिक्षकांनी आपल्याला प्रेम दिले आहे, प्रसंगी शिक्षाही केली आहे. पण ते सर्व फक्त आपल्या भल्यासाठीच होते याची आज जाणीव होत आहे.
या शाळेत मला लाभलेले मित्र मैत्रिणी यांच्या आठवणीचा एक अनमोल ठेवा मी माझ्या सोबत घेऊन जात आहे. मैत्रिणी सोबत केलेल्या गमती जमती, वर्गात केलेल्या खोड्या आणि अभ्यास या सर्वांना मी कधीही विसरणे शक्य नाही. माझा वर्ग, माझे सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि माझे वर्ग मैत्रिणी यांच्याशी जुळलेले हे नाते या जन्मातही तुटणे शक्य नाही. शाळेच्या ग्राउंडवर रंगलेले खेळांचे सामने, विविध स्पर्धा यांची तर काही रंगतच वेगळी. पण आता हे सर्व संपणार. मित्रांनो, आता आपण शाळा सोडून कॉलेजला जाणार आहोत. शाळेचा गणवेश, घरचा अभ्यासच असणार नाही, शिस्तीचा आग्रहही आता असणार नाही. परंतु कदाचित या शाळेशी असलेलं आपलेपणाचं आणि जिव्हाळ्याचं नातं ही यापुढे असणार नाही. ज्याप्रमाणे एखादे झाड कितीही उंच गेले तरी त्याची मूळ ही जमिनीतच राहतात. त्या मुळातूनच झाडाला अन्न आणि पाणी मिळत असतं. अगदी तसंच आपण भविष्यात कुठेही गेलो तरी आपली मुळं या शाळेतच असणार आहे. येथून मिळालेल्या ज्ञानाच्या आणि संस्काराच्या शिदोरीवरच आपले उज्ज्वल भवितव्य आहे घडणार आहे याची मला जाणीव आहे. मी आजच्या या निरोपाच्या दिवशी या शाळेचे सर्व शिक्षकांचे आणि शाळेतील सर्व घटकांचे आभार मानते. तुम्ही आम्हाला जे दिले त्याची परतफेड करणे कधीही शक्य नाही. परंतु सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने एवढंच वचन देते की भविष्यात कुठल्याही क्षेत्रात जाऊ तिथे यशाची शिखर सर करून शाळेची कीर्ती पसरल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. शेवटी एवढेच म्हणे, मेहनत से कामयाबी का आगाज दिखेंगे, मेहनत से कामयाबी का आगाज दिखेंगे, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ नया इतिहास लिखेंगे. नवी जमात के मराठी मीडियम बच्चे एक गीत की तैयारी किए हुए हैं, तो वो बच्चे का यहाँ पर आ जाए. प्रोग्राम चल रहा है, निरप समारंभ चल रहा है प्रोजेक्ट में. थोड़ा देर लगेगा. घंटा भर लगेगा. हाँ, जश्न मनाएंगे हम, छू लो हर मंजिल, यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल. जश्न मनाएंगे हम, बड़ी जरूरत हमसे कहना, तारे तोड़ लाएंगे. जो दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे. न तुम भूल पाओगे न हम भूल पाएंगे. याद आएंगे तुम सब याद आएंगे. भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे. भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे. जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे. जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे. ना तुम भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे. याद आएंगे तुम सब याद आएंगे. थैंक यू. बहुत
उसके बाद 10वीं जमात के बच्चे हर साल जो हमारे यहाँ अलग अलग जमातों से आते हैं, कोई बच्चा पहली से आता है, कोई 5वीं से आता है, कोई 8वीं 9वीं में आता है और 10वीं उसकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो हर साल बच्चे अपने तरफ से कोई चीज़ एक अपनी याद अपने तोहफे के तौर पर दे करके जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों मीडियम के बच्चों ने कुछ कंट्रीब्यूशन, एक मुश्त रकम जमा की है, तो वो हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले हम करने वाले हैं। और बच्चों को ये मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के तकाजे के एतबार से एक अच्छी चीज़ आपकी तरफ से स्कूल में लाई जाएगी। तो उसके लिए मैं 10वीं ए और 10वीं बी उर्दू मीडियम से एक फाइजा वारगी किधर है और फातिमा, और मराठी मीडियम से 2 बच्चे आ जाए, 10th ए और 20 ए के। तो इन बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये रकम का जो पैकेट है, लिफाफा है, ये हमारे स्कूल के सदर मदरसा मोहतरम फातिमा वाजिद के हवाले करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये तोहफा कबूल करें। इसके बाद इस प्रोग्राम के सदर जलसा हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहतरमा फातिमा वाजिद से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे बच्चों की रहनुमाई करें और उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ कीमती बातें। अस्सलाम वालेकुम। खुश हो? नहीं? बिल्कुल बातें नहीं करेंगे बीच में। खुश होना चाहिए आपको ये सुनकर कि कल से जो है सुबह जल्दी उठकर स्कूल आना नहीं है, जल्दी उठकर घर पे स्टडी करके बैठना है। इम्तिहान करीब हैं और हमने ये सोचा कि कल चंद दिन जो है बच्चों को 1 माह से तुम्हारा पेपर शुरू होने वाला है, बराबर है ना? तो सारी इम्तिहान केवल प्रैक्टिकल सब खत्म होने के बाद बच्चों को एक जगह बैठकर और भी अच्छी तरीके से, यानी आने जाने की जो घंटा जो पड़ता था आपका, वो भाग दौड़ न होते हुए एक जगह बैठकर आप अच्छे से स्टडी करें, तैयारी करें, अच्छे नंबर से पास हों। उसमें माँ बाप की भी शान, बच्चे को भी अपना फख्र और स्कूल की भी शान। देखिए, बच्चे अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, तो उसने बोला कि हमें यहाँ से जाने के बाद हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना, आज हमारे लिए कोई बंधन नहीं होगा। सब बात बराबर है, लेकिन एक बात मैं दम तोड़ के कहना चाहूँगी, सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल। और अपने आप को दुनिया की बुराइयों से कैसे कंट्रोल रखना है, वो हमारे टीचर्स ने मुझको सिखा दिया है और वो स्कूल की तरफ से तोहफा तुमको मिल चुका। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे भले बाहर का माहौल कितना ही आज़ाद क्यों न हो, कॉलेज का माहौल कितना ही आज़ाद क्यों न हो, लेकिन अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, उन आज़ाद माहौल में अपने कंट्रोल में रहने के लिए किस तरीके से रहा जाए और अपने आप को रखा जाए, ये स्कूल की तरफ से तुम्हें तोहफा मिला है और उम्मीद है कि आप उस पर पूरे खड़े उतरेंगे। उतरेंगे ना? हाँ, क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं रहता। और दूसरी बात, उससे भी अहम बात मैं कहूँगी कि हमारे ही स्कूल में 11th and 12th आर्ट्स उर्दू, आर्ट्स मराठी और साइंस उर्दू में तीनों स्ट्रीम आपके लिए खुले हैं, तीनों क्लासेस आपके लिए खुले हैं और आप यहीं पर एडमिशन लेंगे, ये भी मुझे मालूम। बच्चा अपने मेहनत बहुत की, कोई बच्चा सारा भी बताए, कोई 5वीं से आया, कोई 8वीं से आया, कोई 9वीं में आया है, कोई 10वीं पे का बच्चा 10वीं को भी एडमिशन हुई है। उस चंद अर्सा, थोड़ा ही अर्सा क्यों न हो, या फिर उसके 5 साल 6 साल जो स्टूडेंटशिप के जो दिन थे उसके, वो इतने सारे क्यों न कटे हों। एक दिन भी अगर बच्चा, इंसान कहेंगे, मैं बच्चे की बात नहीं कहूँगी, इंसान अगर एक दिन भी अगर अच्छी महफिल में बैठता है
तो उससे बहुत कुछ ले लेता है। आपके तो काफी साल यहाँ पर गुजरे, तो बहुत कुछ अच्छा आपने लिया ही होगा इसमें, लिए है कि नहीं, है ना। अब ये आप क्या लिए हैं, इसकी पहचान वो आईना जो है तुमको बाहर जाने के बाद में दिखने वाला है, दूसरे क्लासेस दूसरे कॉलेजेस में जाने के बाद, या इस दुनिया से यानी हाई स्कूल के दुनिया से बाहर निकलने के बाद में तुमको दिखने वाला है कि मैंने क्या सीखा और मैं अब कैसा रह सकता हूँ, क्या रह सकता। अभी भी आपके पास 10 दिन है, 10 दिन है, 10 दिन अगर आप दिन रात बैठकर मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो चुप जहाँ कहीं आपकी जो रही हुई है, खामियां कुछ रही हुई है या फिर पढ़ाई में कुछ अगर थोड़ी सी दिक्कतें रही हुई हैं, वो भी अगर तुम्हारी अगर बैठकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आप करेंगे तो कामयाब हो जाए, अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए। एक ही बात है देखिए कि जमाने की दौड़ के साथ में अपने को दौड़ना है, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा मैं कहती हूँ वक्त के आगे बादशाह भी गुलाम है। वक्त की अहमियत को जानो, वक्त की कदर करो। जिंदगी में खाने भी होंगे, है ना, सिर्फ ख्याली पुलाव से नहीं जिंदगी को खाने। कोई बच्चा सोचा होगा कि मैं इंजीनियर बनूं, कोई बच्चा सोचा होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई बच्चा सोचा होगा कि हम जैसा टीचर बनूं, है ना। एक दिन मैं भी जो है फातिमा बाजी जैसा सौदागर जैसा फिर से बोलने वाला हो जाऊँ। कोई बच्चों की ये भी ख्वाब होगा तो यकीनन आपके ख्वाब पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप सही तरीके से वक्त की रफ्तार के साथ चलो, वक्त की कदर को जानो, वक्त की अहमियत को जानो और अपनी हर मुमकिन जो है अपने सामने अभी एक ही है टारगेट है, वो है हमारा इम्तहान और इम्तहान के अच्छे नतीजे, उसकी फिक्र करो। आप एक बच्चे के करियर को बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का तो बड़ा सपोर्ट होता है, माँ बाप की भी अपना सपोर्ट होता है, असातिज़ा का भी होता है। सब मिलकर चाहते हैं कि बच्चा अपना पढ़ा लिखा हो, बड़ा अच्छा बच्चा पढ़े, अच्छी डिग्रियां ले। देखिए मेहनत तो सिर्फ बच्चे को कितने साल तक ही करनी पड़ती है, 10वीं के बाद सिर्फ उसको 6 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, 6 साल तक, 2 साल 12वीं के, 10वीं का रिजल्ट छान के 2 साल 12वीं के और 4 साल डिग्री के। 6 साल अगर वो अच्छी मेहनत करता है तो 58 साल तक आयुष की जिंदगी गुजारता है। एक गवर्नमेंट अगर अच्छी नौकरी मिल जाती है तो 58 से 60 साल तक एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। जब अच्छी नौकरी उसको अहदा मिल जाता है तो उसके बाद में जो रिटायरमेंट के बाद उसकी जो पेंशन आती है उसका बुढ़ापा भी अच्छा गुजरता है। लेकिन मेहनत उसके लिए सिर्फ जो है बुढ़ापे तक सुकून के साथ किसी पर बोझ ना बनते हुए अगर उसको जीना है तो सिर्फ 6 साल की मेहनत उसको लगती है। तो 6 साल की मेहनत उसकी जिंदगी की कमाई, उसकी जिंदगी की ताकत और बुढ़ापे की लाठी की ताकत सारी वो 6 साल में मिल जाती है उसे। दोस्त लेकर गया, दोस्त के साथ गए, घूमे, और हमको मालूम है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे जो है रोड पर जो है कैसे गाड़ी रेस करते हैं। जिंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, वो कामयाबी के साथ जिए, नाकामयाबी के साथ जिए, वो और बात है। जिंदगी के इंसान को जिंदगी एक ही बार मिलती है और जिंदगी की खुशियों को टिकाना जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि आपके साथ में आपके खानदान की, आपके माँ, अम्मी, अब्बा, भाई, बहन, है ना, तमाम की खुशियाँ उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। कभी जज्बात में नहीं बहकना, कभी दूसरों की बातों में नहीं आना, कभी अखलाक का दायरा अपना नहीं छोड़ना, कभी मेहनत से नहीं मुकरना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कभी मेहनत से भी नहीं मुकरना, कभी वक्त की अहमियत को अपने हाथ से जाने कभी नहीं देना, और किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाना। ढेर सारी किताबें हैं, जरूरत पड़े अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे साइंस की हो, मैथ्स की हो, कुछ भी डिफिकल्टी हो, तो हमारे असातिज़ा, तुम्हारे असातिज़ा तुमको बड़ी मोहब्बत से, शफकत से पढ़ाए हुए असातिज़ा तुम्हारे साथ हमेशा हैं और उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे तुलबा शायद ही आज लगा उनको कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी विश्वास है, हमारा असातिज़ा की उम्मीद है और तुम्हारी मेहनत जो है वो ज़रूर काम आएगी। और इसी के साथ जो बच्चे हमारे यहाँ थोड़ी बहुत शरारत करते थे, जो हमारे तक आने की नौबत आती थी, उनको नाम तो मैं पर्टिकुलर नहीं लूँगी, वो बच्चे भी जो है थोड़ा अपनी शरारतों से बाज आएंगे।
आप अपना वक्त अपने पढ़ाई के लिए लगाएंगे। और लड़कियों को भी मैं कहूँगी, अखलाक के दायरे के साथ माँ बाप की इज्जत का ख्याल करते हुए, बुजुर्ग घर के बड़े बुजुर्गों की नसीहत दी हुई नसीहतों को अमल करते हुए, हमारे दी हुए असातिज़ा की नसीहत पर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे। और मुझे उम्मीद है कि चंद सालों के बाद इसमें से ही कोई बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, साइंटिस्ट में कोई बुरा नहीं है, आज के बच्चों की पहुंच भी है ना। तो कुछ न कुछ बनकर जो है वो हमारे सामने ज़रूर आएंगे और उम्मीद है कि आपको अल्लाह कामयाब करेगा। बाजी ने जो हमारे तलबा की रहनुमाई की है, शायद ये शेर उसका शुरू हो सकता है। तदबीर के दस्ते ज़रिए से तकदीर भी दरकशा होती है। तदबीर के दस्ते ज़रिए से तकदीर भी दरकशा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान। तो बच्चों, कोशिश करो, वाजी ने जो कीमती बातें बताई हैं उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह जीत हमारे पक्की है।